स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। एक कहावत है, लालच बुरी बला है, और थोड़े लालच के लिए अगर आपने कुछ ऐसा कदम उठा लिया कि उससे आने वाले वक्त में आपको टेंशन हो सकती है, तो फिर ये आपका सबसे खराब फैसला भी होता है। हाल फिलहाल में आतंकिस्तान, भिखारिस्तान, पाकिस्तान ने एक कदम उठाया और चीन से दूरी जाना उचित समझा और अमेरिका की गोद में बैठा रहा। खूब व्हाइट हाउस में मौज काटा असीम मुनीर ने। थोड़े दिन का राजनीतिक उथल पुथल है, हवाबाजी है, सब शांत तो हो जाना है 4 दिन में, लेकिन इसके बाद पाकिस्तान का क्या होगा ये शायद पाकिस्तान सोच नहीं पा रहा है, क्योंकि चीन को तो ये बर्दाश्त नहीं होगा कि पाकिस्तान जाए अमेरिका की गोद में बैठे। इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ है पंकज प्रसून, वरिष्ठ पत्रकार, और उनसे समझने की कोशिश करेंगे क्या पाकिस्तान ने सबसे बड़ी भूल कर दी क्या अमेरिका की गोद में बैठकर। रोहित, कुछ दिनों पहले असीम मुनीर का एक बयान आपको याद होगा। उसमें असीम मुनीर ने ये कहा था, लेटने वाला बैठने वाला। हाँ, वो जोक कि हम नहीं, जोक नहीं था, वो सीरियस था। ये आपको लगा हुआ जोक है, लेकिन असीम मुनीर ने जो कहा था कि हम अमेरिका के साथ बैठते हैं और चाइना के साथ सोते हैं। अब देखिए, असीम मुनीर किसके साथ क्या करते हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं जी, लेकिन अमेरिका क्या चाह रहा था। आप सोचिए, अमेरिका के लिए भी प्रायोरिटी क्या है। मैंने बार बार कई वीडियो में यह बताया है कि अमेरिका दक्षिण एशिया को चीन के नजरिए से समझता है। उसको छोटे मोटे देशों की बहुत ज्यादा परवाह है नहीं, और खास करके डोनाल्ड ट्रंप का सेंस भी नहीं है कि म्यांमार में क्या हो रहा है तो बांग्लादेश में क्या हो रहा है तो मालदीव में क्या हो रहा है। वो देखता है कि चाइना किस तरफ है, चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूरे साउथ एशिया को वो देखता है। अब अमेरिका का दुश्मन, आर्थिक दुश्मन चाइना और सामरिक दुश्मन ईरान, और थोड़ा बहुत जो इंटरेस्ट है डोनाल्ड ट्रंप का वो है अफगानिस्तान, और फिर भारत। यही 4-5 देश है ना। इन सब देशों में उसे पाकिस्तान की रणनीति सबसे अच्छी लगती है। उसकी कौन सी रणनीति है? 4 कौड़ी सामने फेंकिए वो तो सरेंडर कर जाएगा। नहीं, वो पाकिस्तान की रणनीति ये है, आपने सही कहा, कि जो उसको पैसे देगा उसके लिए वो नाचेगा। वो इसीलिए जो बहुत सारे डिफेंस एक्सपर्ट है दुनिया भर के, उसको पाकिस्तान को हीरा मंडी भी कहते हैं, कि जो पैसे दे रहा है उसके लिए है पाकिस्तान। और वहां के प्रधानमंत्री कहते भी हैं कि भाई हमें मुल्क चलाने के लिए पैसे की जरूरत है, और पैसे पाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ठीक है, वो अलग बात है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने देखा जो कुछ भी पाकिस्तान कर रहा है, भले अभी शांत हो चीन। नहीं, चीन तब तक बर्दाश्त करेगा जब तक कि लंच खा रहे हैं अगर व्हाइट हाउस में, तो चीन को कोई आपत्ति नहीं। अगर भारत के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं तो चीन को आपत्ति नहीं। चीन को आपत्ति कब होगी पता है? जब ये अपने एयर बेसेस देना शुरू करेंगे अमेरिकन को। जैसे अभी ईरान के साथ जो इनका कॉन्फ्लिक्ट चला है, वहां पे अपुष्ट खबरें ही आई है, लेकिन ये है कि चलो पाकिस्तान ने एक्सेस दिया, अपने जो एयर क्षेत्र, जो हवाई क्षेत्र है ना, उसका एक्सेस दिया था अमेरिका को। चाइना को तब प्रॉब्लम शुरू होगा जब वखान कॉरिडोर में, जो लंबे अरसे से सीआईए कोशिश कर रही है कि वखान कॉरिडोर में हमारा कोई एक फुटप्रिंट हो, और वहां पे अगर एयरबेस पाकिस्तान ने दिया, तब चाइना को घोर आपत्ति होगी, क्योंकि वहीं से होके गुजरता है वो सीपीसी। और चाइना के बॉर्डर पे और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे अमेरिकन फौज हो, यह चीन को बर्दाश्त नहीं होगा। वो करने वाले पैसे के बदले। उसके बाद चीन को आपत्ति तब होगी जब ग्वादर में मिनरल्स निकालना शुरू कर देगा, जिसके बारे में अभी ट्रंप के साथ ये डील साइन करके आया है असीम मुनीर। क्या है कि जो आप बलूचिस्तान प्रांत जानते हैं ना पाकिस्तान का, तो वहां रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, और असली माइनिंग जो पाकिस्तान की होती है ना, उसी इलाके में होती है। अभी एक डील साइन किया है असीम मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ, कि वहां से मिनरल्स निकाल सकता है अमेरिका। उस क्षेत्र पर चाइना की भी नजर है, और इसलिए वो सीपीसी के अंडर वो क्षेत्र लिया है ग्वादर पोर्ट तक जी। इस बात को लेकर चाइना को आपत्ति होगी ही होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर ईरान के मसले पर पाकिस्तान एक हद से ज्यादा अमेरिका की तरफ झुकता है, तब भी चाइना को आपत्ति होगी, क्योंकि चाइना इस वक्त पूरी तरह ईरान के पीछे है। ठीक है, लेकिन पंकज जी, अगर ऐसी स्थिति आई, भले अभी राजनीतिक नॉइस है, थोड़ा चहल पहल है, भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते अच्छे नहीं हैं,
लेकिन जब ऐसी स्थिति आई अमेरिका के सामने भी, उसको पाकिस्तान और भारत में चुनना क्या होगा, तो वो कहां जाएगा? चीन पाकिस्तान के पास तो जाएगा नहीं। देखिए, पाकिस्तान को चुनता नहीं है, पाकिस्तान का इस्तेमाल करता है हर वक्त पे। जैसे अफगानिस्तान वार हुआ तो पाकिस्तान को कुछ पैसे दे दिए, इस्तेमाल किया, अफगानी वार खत्म, पाकिस्तान का जरूरत खत्म, अमेरिका फिर अपना धंधा करने लगता है भारत के साथ। उसी तरह अभी जो है ईरान को लेके पाकिस्तान की जरूरत है अमेरिका को, तो अभी पैसे वगैरह दे रहा है ईरान के साथ। वो प्रॉब्लम जिस दिन खत्म हो जाएगा उस दिन पाकिस्तान को पैसे मिलने बंद हो जाएंगे। जब तक चाइना को मान लिया काउंटर करना है, अमेरिका ने आज डिसाइड किया कि चलो चाइना बहुत तेजी से बढ़ रहा है, हम उसको काउंटर करेंगे, तो वो पाकिस्तान का इस्तेमाल करेगा, पाकिस्तान को पैसे देगा, वो काम खत्म, पाकिस्तान का इस्तेमाल खत्म। यही पाकिस्तान है अमेरिका के लिए। देखिए अभी क्या हो रहा है, आप गौर से सुनिए। अभी क्या है कि चाइना की इकोनॉमी थोड़ा सा स्लो डाउन है, अभी भारत तेजी से बढ़ रहा है, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था। अब अमेरिका को लगा कि भारत को रोकना है, तो वो पाकिस्तान का फिर से वही इस्तेमाल कर रहा है जो अक्सर करता है। वो लंच देगा, डिनर देगा, थोड़े पैसे देगा और पाकिस्तान को बोलेगा तुम भारत के साथ थोड़ी गर्मी पैदा करो। गर्मी पैदा करो का मतलब कि तुम अमेरिका में आकर तुम भारत पर न्यूक्लियर अटैक की धमकी दे सकते हो, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। तुम चाहोगे तो थोड़ा बहुत जो भारत के इंस्टॉलेशन है वहां पे आतंकी हमले कराओ, हम आंख बंद करके रहेंगे। इससे क्या होगा, भारत तुम्हारे साथ उलझेगा युद्ध में, और उलझेगा तो भारत की ग्रोथ रेट कम होगी, भारत के रिसोर्सेज जो हैं वो क्या होगा कि युद्ध में झोंके जाएंगे। ये हमारे लिए आइडियल कंडीशन होगा, इसलिए वो पैम्पर कर रहा है पाकिस्तान को। तो क्या अभी चाइना उतना बड़ा खतरा नहीं है। अभी मार्क रूबियो ने 2 दिन पहले कहा कि चाइना हमारे लिए उतना बड़ा खतरा नहीं है, क्योंकि चाइना ऑलरेडी डाउन टर्न में है, उसकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है। अच्छा, पाकिस्तान भारत ग्रो कर रहा है, ये ज्यादा दिया जाएगा क्या? हालांकि वहां असीम मुनीर नहीं होंगे, शहबाज को उतनी तवज्जो अमेरिका देता नहीं है, क्या नहीं, मुझे नहीं लगता, में पाकिस्तान को समझा दिया जाएगा कि भाई थोड़ा ठीक से चलो? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि अभी कुछ करेगा। अभी क्या होगा, एससीओ समिट में चाइना और इंडिया आपस में क्लोज आने के लिए कुछ ना कुछ करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा चाइना ये कर सकता है कि तुम भाई भारत के खिलाफ जो अपना नॉइज है ना थोड़ा सा टोन डाउन करो, ये ज्यादा ज्यादा कह सकता है। अब मानना न मानना पाकिस्तान के ऊपर है, क्योंकि पाकिस्तान अभी दूसरी तरफ से पैसा लेके टाइट है। वो अमेरिका से पैसा ले लिया, वो गाली देने के लिए पैसा मिला है तो वो देगा। और चाइना को पता है कि कितना भी ये छटपटा ले, कितना भी उछल ले, हमारे चंगुल से पाकिस्तान निकल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आर्थिक, सामरिक, रणनीति हर तरह से चाइना ने पाकिस्तान को अपने जकड़न में रखा है। जैसे कि $6 बिलियन सीपीसी में इन्वेस्ट कर रखे हैं, कर्जा पाकिस्तान के ऊपर इतना है, जरा भी इधर उधर छटपटाया तो यहां से चाबी टाइट करना शुरू कर देगा चाइना। इतना ही नहीं, चाइना के जितने जो पाकिस्तान के पास जितने हथियार हैं, जितने उसका 10% अमेरिकन हथियारों को छोड़कर 90% चाइनीज है, तो वहां भी नहीं निकल सकता वो। लेकिन अगर फिर भी अगर पंकज जी पाकिस्तान निकल गया तो क्या एशिया का शक्तिशाली नहीं निकलेगा, नहीं निकल सकता पाकिस्तान किसी भी तरह से 0.1% मार रहा हूं। अंत में ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि अमेरिका को धोखा देगा और ज्यादा से ज्यादा ये बोल देगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने मुझे बहकाया था पैसे देकर, वरना मैं दोस्त तो भाई चाइना का ही हूं, ये कह सकता है। चाइना के से अभी पाकिस्तान बाहर जा ही नहीं सकता, तो असीम मुनीर जिस दिन गया उसी दिन बर्बाद हो जाएगा। तो बस इतना ही बदलाव आप कह रहे हैं कि असीम मुनीर कहते थे कि हम सोते चाइना के साथ हैं और उठेंगे भी चाइना के साथ सो के? नहीं, असीम मुनीर ने सही कहा, वो सिर्फ बैठे हैं अमेरिका के साथ खाने के लिए, पर सोते हैं रात में चाइना के साथ। अब क्या करने के लिए वो मैं नहीं बोलूंगा। तो वो बैठना अमेरिका के साथ है, बैठना मतलब कि 5-10% पैसे के लिए इधर उधर लंच डिनर वगैरह होता रहेगा, थोड़ा बहुत ट्रेड डील वगैरह ठीक होगा, क्रिप्टो वगैरह होता रहेगा, लेकिन अंत में रात में जाके सोना चाइना के साथ ही है, ये याद रखिए आप। और दूसरा एक और ऑब्जर्वेशन आपने नहीं किया होगा कि चाइना गए थे असीम मुनीर, चाइना ने उन्हें इज्जत नहीं दी, जिनपिंग तो नहीं मिले, और अमेरिका क्या कर रहा है, अमेरिका, हाँ बिल्कुल, और अमेरिका क्या कर रहा है, असीम मुनीर को बार बार बुला रहा है, और वहां के प्रधानमंत्री जो पाकिस्तान के उनको पूछ भी नहीं रहा है। तो एक ने सैन्य शासन पकड़ रखा है, एक ने लोकतांत्रिक सरकार को पकड़ रखा है। अब देखिए इन दोनों में शह और मास में जीतता कौन है, क्योंकि जो पाकिस्तान है आने वाले वक्त में चाइना और अमेरिका के लिए एक लड़ाई का नया मैदान होगा, उसमें आर्थिक लड़ाई भी होगी और रणनीतिक लड़ाई भी होगी।
देखिएगा पाकिस्तान में दो गैंग बनेंगे, एक अमेरिका का सपोर्ट करेगा, दूसरा चाइना का सपोर्ट करेगा, और आपस में ये लड़ेंगे। लेकिन और ईरान के इशू पे भी लड़ेंगे, गैंग तो अभी भी अफगानिस्तान है, के इशू पे भी अभी भी लड़ेंगे। पंकज देखिए गैंग तो है, बीएलए उधर था, बीएलए को आज ही आतंकी संगठन घोषित कर दिया। बीएलए नहीं, पाकिस्तानी आर्मी के अंदर ये बन रहा है, आपको पता नहीं। जैसे जैसे लेकिन पाकिस्तान को खुश तवज्जो करने दे के रहा है लिए जिस डोनाल्ड तरीके ट्रंप, से अमेरिका इतने फैसले ले रहा है, अब डाल दिया कि भैया आतंकी संगठन है बीएलए। नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत सारे देशों ने बीएलओ को पहले भी आतंकी संगठन घोषित कर रखा है। वो तो एक फॉर्मेलिटी है। क्या हो रहा है पाकिस्तान में, आप समझिए। जी। पाकिस्तान में जैसे ही अमेरिका ने ज्यादा तवज्जो देना शुरू किया असीम मुनीर को, असीम मुनीर के राइवल जनरल है पाकिस्तानी आर्मी में, वो चाइना के ज्यादा क्लोज जाने लगे। तो आज पाकिस्तानी आर्मी की स्थिति यह है कि कुछ पाकिस्तानी आर्मी के आधे जनरल अमेरिका के तरफ है और आधे जनरल चाइना के तरफ है, और ये डिवीजन आपको बहुत जल्द नजर आएगा। बहुत इंटरेस्टिंग है पंकज जी। ऐसा नहीं हो सकता कि असीम मुनीर गए अमेरिका, वहां पर खा पी के आए, शहबाज को जाना है एससीओ मीटिंग में, शहबाज क्या यहां अलग तैयारी तो नहीं कर लेंगे कि उसको छोड़ियो, मेरी नहीं सुन रहा है, हम आपके साथ हैं? अच्छा, एक चीज मैं आपको बताता हूं, नवाज शरीफ को कैसे हटाया था मुशर्रफ ने। नवाज शरीफ गए थे विदेश दौरे पर, वो उड़ के आ रहे थे और हवा में उन्हें बताया गया कि नीचे मुशर्रफ का कब्जा हो गया। उससे सबक लिया है शहबाज शरीफ ने। शहबाज शरीफ बोलेंगे कुछ नहीं, एक शब्द नहीं असीम मुनीर के खिलाफ, लेकिन शहबाज शरीफ क्या करे, वैसे जनरलों को जो असीम मुनीर के खिलाफ हैं उनसे धीरे धीरे नजदीकी बढ़ा रहे हैं। और वो जनरल और शहबाज शरीफ ये सारे मिलकर असीम मुनीर के पैरों के नीचे से जमीन खोद रहे हैं। देखिएगा, बहुत ज्यादा लंबा वक्त नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर से बहुत दिलचस्प खबरें आने वाली है। ठीक है, इंतजार रहेगा, बाकी अपडेट हम आपको पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार।